हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कई चैप्टर्स कवर होते हैं। कवर होने का मतलब है कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने या मोल को जानने से हमारे कई फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर हैं जो सॉल्व होंगे। जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है मोल को समझने पर। केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। इन सब चैप्टर्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल्स या मोल्स होते क्या है, मोल के बारे में हमको कुछ समझना और जानना होगा। तो चलिए आज हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, क्या होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास बनता है मोल कॉन्सेप्ट में वो होता है मोल्स। तो आइए समझते हैं क्या होता है हमारे पास मोल्स। तो अगर हम मोल्स की बात करें, व्हाट इज़ द मोल्स, तो मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन हम लोग MOL भी यूज कर लेते हैं और मोल्स को MOLES भी हम लोग बोल सकते हैं। दोनों हमारे पास तरीके हैं, कोई भी तरीका आप यूज कीजिए, मीनिंग वही है मोल्स। तो पहली चीज़ मोल्स है क्या, तो मोल्स हमारे पास एक बेसिक SI यूनिट होती है जो कि मेजर करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं मोल है क्या। तो मोल इज बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या, तो सब्सटेंस आपके कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं। कोई भी केमिकल हो हमारे पास, केमिकल सब्सटेंस हो, उनके अमाउंट को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास कहलाती है यूनिट मोल। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर वो यूनिट हमारे पास मोल्स है, आप ऐसे समझिए जैसे आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के लिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं, चाहे वो आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो, एडिबल पार्ट्स हो, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं। जैसे आप गए किसी दुकान पे, वहाँ पे आपको चीनी लेनी है, तो चीनी लेने के लिए आप सामने दुकानदार से बोलोगे कि भैया हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए, जितनी भी आप बोलोगे। तो ये जो किलो टर्म यूज हो रहा है, ये टर्म क्या है, ये होता है यूनिट। तो हर एक सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट, कुछ बेसिक यूनिट होती हैं। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो यूनिट कहलाती है हमारे पास क्या, मोल्स। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं मोल्स में होता क्या है। तो मोल्स डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल में हमारे पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब कंडीशन ये है, डेफिनेट क्या होता है, तो डेफिनेट का मतलब सब लोग समझते हैं, डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, एक फिक्स नंबर, या आप बोल सकते हो डेफिनेट को कांस्टेंट। आप फिक्स टर्म भी यूज कर सकते हो या कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। एंड पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। पार्टिकल्स क्या, तो देखिए हमारे पास पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चंस में एटम्स दिए हैं तो एटम्स को भी हम लोग पार्टिकल यूज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो मॉलिक्यूल भी पार्टिकल बोल सकते हैं। या हमारे पास क्वेश्चन में आयंस दिए गए हैं तो आयंस को भी हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। इट विल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एटम दिया गया है, मॉलिक्यूल दिया गया है या आयन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पार्टिकल्स, तो हमने बोला कि मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स हो गए एटम, मॉलिक्यूल, आयन। अब कंडीशन ये है कि ये डेफिनेट नंबर है क्या, डेफिनेट मतलब फिक्स। फिक्स का देखिए मीनिंग ऐसा है, जैसा इस समय मेरी जेब में पर्स है और पर्स में मेरे पास 1000 रुपीज़ रखे हुए हैं। तो अब ये मेरे पास डेफिनेट नंबर है कि मेरे पास इस समय ओनली 1000 रुपीज़ हैं, फिक्स नंबर ऑफ रुपीज़ रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जेब में पर्स है और पर्स में मेरे पास इनडेफिनेट पैसे रखे हुए हैं। नहीं, इनडेफिनेट का तो कोई मीनिंग आता ही नहीं। तो वही मतलब हुआ कि डेफिनेट का नंबर क्या निकल के आया हमारे पास, एक फिक्स क्वांटिटी। अब ये फिक्स क्वांटिटी होती कितनी है, ये हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि कितने नंबर्स होते हैं डेफिनेट नंबर हमारे पास। तो डेफिनेट नंबर मोल्स को समझने के लिए
एक हमारे पास बेसिक एलिमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलते हैं, जिससे कि हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। वो बेसिक एलिमेंट जो हमारे पास है वो होता है कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 होता क्या है, क्यों हमने इसको कार्बन 12 बोला हुआ है? तो देखिए कार्बन के हमारे पास कई आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कई आइसोटोप्स होते हैं जिसमें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 भी होता है। तो मोल्स को कैसे रिलेट करेंगे हम लोग अपने कार्बन 12 आइसोटोप से? तो एक डेफिनेशन और दी गई है मोल्स की रिलेट करा के विथ कार्बन 12 आइसोटोप। वो क्या है? तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, mole is amount of substance having particle, mole is amount of substance having particle as there are as number of atoms in 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफिनीशन है। ये भी कई टाइम्स हमारे पास एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में, व्हाट इज द मोल एंड व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मोल, या क्या बेसिक स्टैंडर्ड एलिमेंट है हमारे पास जिससे कि हम लोग मोल को कंपेयर कराते हैं। तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो मोल कौन सा अमाउंट है जिसमें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स आते हैं, जितने कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग पार्टिकल एज देयर एज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हम फिर से आपको कह रहे हैं पार्टिकल का मीनिंग यहाँ पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो कार्बन 12 का हम लोग ने यूज किया हुआ है क्या, एटम्स। तो यहाँ पार्टिकल से मीनिंग क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, एटम्स निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये काउंट कैसे करते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे कितने। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का एक हमारे पास नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट से हम लोग किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं, और उस मास को कैलकुलेट करने के बाद उसका कंपेयर हम लोग 1 मोल ऑफ एटम से कराएंगे, जिसके बाद हमको यहाँ पर अब अगर हम लोग काउंट करें तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, कितने नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। तो हमने यूज किया हुआ है 12 ग्राम। अब ये नंबर जो काउंट करते हैं देखिए हम कैसे करते हैं। ये 12 जो दिया गया है ये 12 है क्या, ये 12 ग्राम यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12, कार्बन 12 के 1 मोल का जो हमारे पास मास है वो होता है 12 ग्राम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, सल्फर का 32 है, इसी तरीके से सोडियम का 23 है, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम है। तो ये जो मास हम लोग ने पढ़ रखे हैं कि कार्बन का 12 ग्राम मास होता है, तो ये मास क्या है हमारे पास 1 मोल एटम के लिए होता है। और अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत नहीं है समझने के लिए कि कैसे हमारे पास वो डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कितने, वो हमको वैल्यू सिर्फ याद करनी होती है। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो 1 मोल कार्बन 12 में हमारे पास मास होता है 12 ग्राम। और अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो एक एटम के लिए मास हम लोग थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर जो काउंट करते हैं वो होता है 1.99 इंटू
10⁻⁻23 ग्राम। अब ये क्या है, यह है पर एटम ऑफ कार्बन 12। तो 12 ग्राम पर मोल, तो पर मोल को पर एटम से मास से हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर ये जो हमारे पास नंबर या इंटाइटिटीज़ निकल के आती हैं, ये हमारे पास होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.023 इंटू 10⁻23। ये अब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। हमने यही क्यों निकाला 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 को ही हम लोग ने स्टैंडर्ड एलिमेंट मानते हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिफिनेशन लिखी हुई है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग पार्टिकल एज देयर एज नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो वो हमने काउंट कर लिए हैं कि 1 मोल कार्बन 12 के लिए मास होता है 12 ग्राम, और अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो हमारे पास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, और ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है, ये कितनी निकल के आई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 1 मोल, अब 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं, वो पार्टिकल्स आए 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मोल डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इन्हीं डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो वैल्यू निकल के हमारे पास आ रही है वो आई तो 1 मोल। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना हुआ है। 1 मोल कैसे आया वो हमने आपको समझा दिया, हालांकि कैसे आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या है ये याद रखना करना बहुत ज़रूरी है। 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में जो डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और इन्हीं नंबर के लिए हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है जिनको कि हम लोग बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर, या समटाइम्स इसी को हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल देते हैं। एवोगैड्रो नंबर बोले या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोले, मीनिंग दोनों का हमारे पास सेम ही निकल के आ रहा है। एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं या हम लोग इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 1 मोल में होते हैं वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, या इन्हीं को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसी को साइन से जो हम लोग डिनोट करते हैं वो Na, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, Na बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 1 मोल में डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। तो ये तो मतलब हो गया हमारे पास मोल का। तो मोल एक बेसिक एसआई यूनिट होती है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास फिक्स या कांस्टेंट होते हैं, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से हम अगर यहाँ देखें, एक हमारे पास यूनिट होती है AMU। अब हमारे पास AMU है क्या, तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। 1 AMU, तो पहले चीज़ AMU का मीनिंग क्या होता है, तो AMU का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या, तो ये मास है, कितना मास है, तो चलिए देख लेते हैं। तो डिफाइंड एज मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो AMU को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो AMU क्या है, ये भी एक यूनिट ही है, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
वन एटम का मास हम लोग कैसे काउंट करते हैं? वन एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर थ्रू एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों ने काउंट किया हुआ था। जैसे कार्बन 12 के एक एटम का जो मास थ्रू बाय या मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जो हमने निकाला था वो वैल्यू आई थी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो इसको समझिएगा कि अब हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 1/12 ऑफ वन एटम मास। वन एटम का मास हमने जो काउंट किया 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ओके, तो 1/12 ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23। और ये एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग ने काउंट किया था कि एज ए रेसिप्रोकल है किसका, एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर में उन्हें निकाला था 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23 जो कि वैल्यू आई थी 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया वो आप देख सकते हैं, 1 AMU इक्वल टू 1/Na और Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू निकल के आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको हम लोग किलोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास किसकी, AMU की। 1 AMU में जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो गई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU को हम लोग कुछ अदर नेम से भी आजकल पुकारते हैं, जैसे 1U। U का मीन्स होता है यूनिफाइड मास। AMU एटॉमिक मास यूनिट है। 1U, U का मीन्स है क्या, यूनिफाइड मास। या इसको हम लोग 1 डाल्टन से भी बोल सकते हैं, 1 डाल्टन बोल दीजिए, 1U यूनिफाइड मास बोल दीजिए, 1 AMU बोल दीजिए। तो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आए। 2 यूनिट हम लोगों ने देख ली, एक पढ़ी हम लोगों ने मोल्स और एक है हमारे पास AMU। तो AMU क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, या 1 AMU इक्वल टू 1/Na, और 1/Na की वैल्यू अगर हम लोग काउंट करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये समझते हैं कि अगर किसी भी एटम का मास इन ग्राम दिया गया हो या इन AMU दिया गया हो, तो अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मास, समझें क्या कि मोल का मास कौन सा है या एटम का मास कौन सा है। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है काफ़ी बच्चों को कि कैसे हम लोग ये देखें AMU को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि AMU और मोल्स को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन का मास, तो पॉइंट ये है कि मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। अब ये जो 16 ग्राम हमारे पास आ रहा है ये मास है 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए। और अगर हम लोग मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाह रहे हैं, अब बताइए कि जो हम लोग 16 ग्राम लिखते हैं वो 16 ग्राम मास किसका होता है, 1 मोल एटम का। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल एटम का मास 16 ग्राम है। 1 एटम के लिए अगर हमको मास निकालना है तो 16 डिवाइड बाई पार्टिकल्स ऑफ 1 मोल, और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर यानी Na। तो 16/Na, तो देखो यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 16 इंटू 1/Na की वैल्यू अभी हम लोग ने काउंट की 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में किया था। बट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को हम लोगों ने अभी एक टर्म यूज़ किया था
या 16 इंटू 1/Na। तो 1/Na को क्या हम लोग AMU बोल सकते हैं? हाँ, अभी हम लोग ने पढ़ा 1 AMU इक्वल टू 1/Na, या एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट AMU भी यूज कर सकते हैं। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया है और मास ऑक्सीजन का 16 AMU दिया है, तो डिफरेंस क्या निकल के आया? ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मास है 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का, 16 AMU लिख रहा है, तो ये मास है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये तो मास हो गया एटम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में भी देखिए ले सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हमारे पास पता है 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो अगर हमको मास निकालना है 1 मॉलिक्यूल के लिए, ना कि 1 मोल, अगर हमें मास काउंट करना है 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बताइए 1 मोल के लिए मास हमने लिखा है 18 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालने के लिए 18/Na, वैल्यू वही सेम निकल के आ रही है। 1/Na का मतलब क्या हो गया हमारे पास? AMU के बराबर। यानी कि 18 ग्राम मास जो निकल के आया वो हमारा आया 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए। 18 AMU मास जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए। तब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो 1 मोल का मास बता रहा है, और अगर AMU में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल के लिए मास बता रहा है। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग टर्म इजीली समझ सकते हैं अपने कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में क्या है बेसिक डिफरेंस। तो अगर हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना चाहें तो मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, तो मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू होता है हमारे पास एटॉमिक मास इन ग्राम, या इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। इस तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहें मास ऑफ 1 मोल एटम, ये हमारे पास निकल के आता है एटॉमिक मास। तो मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू हो गया हमारे पास एटॉमिक मास इन ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम अगर निकालें तो आप समझ सकते हैं मास ऑफ 1 एटम हमारे पास कितना हो जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल समझा था, उसी एग्जाम्पल से बने हुए ये कुछ फॉर्म्स हैं, एटॉमिक मास डिवाइड बाई Na। तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो गया? एटॉमिक मास डिवाइड बाई Na। तो एटॉमिक मास अब आपको समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक मास इन ग्राम का मीनिंग यहाँ पे होता है मास ऑफ 1 मोल एटम। इसी तरीके से मॉलिक्यूल को भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ये भी इन ग्राम। और अगर हमें मास निकालना है 1 मॉलिक्यूल के लिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गया, देखिएगा मॉलिक्यूलर मास एंड डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल की निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो बेसिकली अगर बोले एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम ये है एटॉमिक मास, एंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, तो ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमारे पास समझने के लिए कि मोल क्या होता है, या मोल्स में नंबर ऑफ डेफिनेट पार्टिकल्स कितने होते हैं, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं।
इसके अलावा भी क्वेश्चन में कुछ बेसिक टर्म यूज करता है जो आपको समझना है, जैसे कि यूज कर रहा है हमको मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? तो टर्म यूज किया गया मोलर, तो मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को हम लोग बोलते हैं क्या? मोलर मास। इसी तरीके से टर्म यूज करता है हमको मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? तो ये टर्म बस लगा दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। 1 मोल के लिए जो मास निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मोलर मास। इसके अलावा एनटीपी या एसटीपी क्या होता है? तो एनटीपी एसटीपी समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो टेम्परेचर हम लोग काउंट करते हैं वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर केल्विन में निकालना चाहें तो लगभग 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर भी अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास होता है कितना? 1 atm के बराबर, या 1 atm को अदर यूनिट में यूज करना चाहें तो 760 mm ऑफ Hg भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एनटीपी एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, और प्रेशर होता है कितना? 1 atm एंड 760 mm ऑफ Hg। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो हमको यूज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट में, मोल के जो फार्मूले हैं, तो होता देखिए क्या है कि मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। मास के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मोल्स के लिए कुछ हम लोग डिफिनीशन। तो मोल इक्वल टू हमारे पास होता है वेट या मास, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, इन ग्राम, एंड डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। कौन सा टर्म हम लोग कब यूज करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में एटम दिया गया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया गया है मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब सिंगल एलिमेंट लाइक कैल्शियम लिखा, सोडियम लिखा, पोटेशियम लिखा, लिथियम लिखा, नाइट्रोजन है, तो ये सब हमारे पास क्या होगा? एटम है। और मोर देन 1 एटम अगर यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वेट अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एंड वॉल्यूम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं गैस का, और गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो ये हमारे पास फार्मूले होते हैं मोल्स को, कि मोल्स को हम लोग मास में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, या वॉल्यूम टर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सारे फार्मूले पे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, मोल्स को मास में या मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम में, एक दूसरे में हम लोग आपस में आसानी से क्या कर सकते हैं? इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ में आएगा, क्या करना है हमको? तो अब हम लोग इसके लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे मोल्स को मास में, मास को पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, सब अपने आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ रह गई हमारे पास, एक पॉइंट और है, समझिएगा क्या, कुछ बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास, लाइक ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं मोल।
ये भी मोल्स के कुछ नाम है अलग, जैसे हर स्टूडेंट्स के अपने अपने कुछ नाम होते हैं। कुछ नाम जो घर पे मम्मी पापा पुकारते हैं प्यार से गोलू मोलू करके, या कुछ स्कूल्स के नाम होते हैं जो अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं, या इसके अलावा कुछ दोस्त भी होते हैं जो दोस्त भी नाम रखते हैं, अपना प्यार से बुलाते हैं जो भी नाम। उसी तरीके से मोल को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग से नाम है, लाइक ग्राम एटम, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम आयन। अगर ये टर्म भी हमको यूज करता है तो इनका मीनिंग भी निकल के क्या आता है हमारे पास, मोल। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोला 5 ग्राम एटम, तो 5 ग्राम एटम का मीनिंग यहाँ निकल के क्या आ रहा है हमारे पास, 5 मोल। या हमने बोला 3 ग्राम मालिक्यूल, तो 3 ग्राम मालिक्यूल्स का मीनिंग निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 मोल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास। अब देखिएगा लैंग्वेज चेंज हो जाने से क्वेश्चन में भी कितना बड़ा चेंज आता है कि एक क्वेश्चन अगर हम बोलते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, देखिएगा जैसे नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, या इसी के अलावा सेम टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हम लोग लिखते हैं। देखिएगा क्या है वो, नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे जो हम लोग ने टर्म यूज किया गया देखिएगा ध्यान से, 12 ग्राम एटम डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। और अभी हम लोग ने रिप्रेजेंट किया हुआ था कि ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, मोल। यानी अगर यहाँ पे हम लोग को आंसर निकालना है तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया, 12 मोल। यहाँ तो क्वेश्चन में ही हमारे पास आंसर दिया हुआ है, 12 ग्राम एटम का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 12 मोल हो गया। ठीक, बट अगर हमको यहाँ निकालना है तो अब यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो हमारे पास डाटा दिया गया है वो दिया गया 12 ग्राम, और 12 ग्राम का मतलब क्या दिया गया हमारे पास, मास, वेट या मास दिया गया है। और काउंट क्या करना है हमको, मोल, और किसके लिए, कार्बन एटम के लिए। तो यहाँ हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, मोल इक्वल टू वेट और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो यहाँ से अगर हम लोग मोल कैलकुलेट अब करना चाहें अपने, तो वेट हमको क्वेश्चन में दिया गया है 12 ग्राम, और कार्बन के लिए जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास वो कितना होता है, 12 होता है। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हमारे पास वो कितने आ गए, 1 मोल, और यहाँ जो मोल निकल के आए वो कितने थे हमारे पास, 12 मोल। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग को पकड़ना है, पिक करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहला चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी लैंग्वेज होती है कि आप पहले लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, बोला क्या गया है, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग करते हैं, मास ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। दिस टाइम मास पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो मास ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो मास निकालना है हमको कैल्शियम के लिए, कितना कैल्शियम के लिए निकालना है हमको, 0.25 ग्राम एटम। तो अब यहाँ देखिएगा टर्म डायरेक्ट दिया गया ग्राम एटम, 0.25 ग्राम एटम। तो ग्राम एटम मतलब क्या दिया गया है हमको, मोल दिया गया है। मास या वेट निकालना है तो मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। क्वेश्चन में मोल दिए गए, कितने दिए गए, 0.25। अब आप कहेंगे सर मोल तो लिखा नहीं है, तो मोल्स की जगह उसने दूसरा टर्म यूज किया है क्या, ग्राम एटम। उसका मीनिंग भी क्या निकल के आता है हमारे पास, मोल्स। ठीक है, तो 0.25 इक्वल टू मास हमको निकालना है, और डिवाइड बाय कैल्शियम के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, थोड़ा सा लर्न करने की चीज़ें हैं, 40। तो यहाँ से जो हमारे पास मास अब निकल के आया वो कितना निकल के आया हमारे पास,
10 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कैल्शियम के लिए क्या निकल के आ गया, मास निकल के आ गया। आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ, अगर पूछा जाए हमको मॉलिक्यूल्स देके, ये तो हम लोगों ने मास और मोल्स का आपस में इंटर कन्वर्जन देखा हुआ है कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन यहाँ ये होने वाली है कि नाइट्रोजन के लिए हम लोग N यूज करें कि N2। तो क्वेश्चन में पता है मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। तो बस वेट निकालना है हमको, तो वेट डिवाइड बाई, अब मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास मॉलिकुलर मास होगा वो कितना हो गया, 2 × 14 वेट अपान मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्यों, क्योंकि दिया क्या गया है हमको, मॉलिक्यूल दिया गया है, तो 2 × 14 इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल टर्म क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और कितने दिए गए हमको, 1, एंड डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हम लोग वेट अब आसानी से निकाल सकते हैं, 28 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, और ये वेट निकल के आएगा किसमें, हमारे पास ग्राम में। तो वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मॉलिक्यूल है, एंड डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से वेट काउंट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है 28 अपान, अभी हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हमको क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। या ध्यान आपको इस क्वेश्चन में ये रखना है कि अगर हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बोला गया है, तो नाइट्रोजन का जो यहाँ हमको मास लेना है वो 28 ग्राम लेना है, मॉलिकुलर मास लेना है 28 ग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अगर हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी यही क्वेश्चन करना चाहें कि वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अब वॉल्यूम अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं एट STP बोल दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP या NTP भी बोल सकता है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो अब देखिएगा यहाँ पे भी नाइट्रोजन अगर देखें गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिकुलर फॉर्म कौन सा, N2। तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन STP पे अगर निकालना चाहें, अब देखिए फार्मूला हमारे पास साफ साफ दिया गया है, 1.4 ग्राम क्या है हमारे पास, मास है, तो ये रखा मास, डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास, ये नाइट्रोजन इन मॉलिकुलर फॉर्म कितना, 2 × 14 इक्वल टू क्या, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, V से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं जो फाइंड करना है, एंड डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1.4 × 22.4 एंड डिवाइड बाई 28, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है कितना, 1.12 यूनिट लीटर, क्योंकि ये जो वॉल्यूम के टर्म हम लोग फार्मूले में यूज करते हैं 22.4, ये क्या होता है हमारे पास, लीटर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग मोल्स को पार्टिकल्स में, मोल्स को मास में, ठीक, या पार्टिकल्स को वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इन चारों फॉर्म्स में या तीनों फार्मूले में किसी भी फार्मूले को हम लोग आपस में बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ हो गए फार्मूले। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें हमें थोड़ा सा रिवर्स करके पूछता है, रिवर्स का मीनिंग क्या है वो देखिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर
द नंबर ऑफ मोल्स of CO2, the number of moles of CO2 which contain 8 gram of oxygen। यहाँ जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है कि अभी तक जो हम लोग पूछ रहे थे नंबर ऑफ मोल्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, कितने मास हैं। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, थोड़ा सा समझिए, अगर 1 मोल CO2 क्या है, CO2 एक मालिक्यूल है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एक से ज़्यादा है, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, तो क्या हो गया मालिक्यूल। तो 1 मोल CO2, अगर 1 मोल CO2 का हम लोग मास निकालना चाहें टोटल, कैसे निकालेंगे। तो कार्बन हो गया यहाँ पर कितना हमारे पास 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन के लिए एटम का मास 16, 2 एटम है तो कितना हो गया 32 ग्राम, यानी ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 44 ग्राम। अब ये 44 ग्राम क्या है, 1 मोल CO2 के लिए हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें काउंट ये करना है कि अगर देखें 1 मोल CO2, ये बेसिक है, हमेशा 1 मोल के लिए काउंट करते हैं तो इजीली हम अपना मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर कर देते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाता है मास। जैसे यहाँ देखें मोल अगर हम 1 रख दें, मास निकालना है, मोल रखा कितना 1, तो मास इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, और मोल कितना 1, यानी मास किसके बराबर हो गया, मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल के नंबर 1 है उस कंडीशन में मास किसके बराबर हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 1 मोल CO2 इक्वल टू हमारे पास कितना आया 44 ग्राम, 12 ग्राम जिसमें कि कार्बन है, 32 ग्राम क्या है हमारे पास ऑक्सीजन। करेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड क्लास 5 में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास, कितने 44 ग्राम CO2, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 44 ग्राम CO2। तो अगर हमें 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम में, या अगर हमको मोल्स पूछा है, मोल्स तो डायरेक्ट मोल लिख लेते हैं, वेट के लिए ना देके, कि 1 मोल CO2, 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल CO2 में है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 डिवाइड बाई 32 मोल CO2। ठीक है, और हमें जो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन बोला गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल्स में कंटेन होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग निकाल ले रहे हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1/32 इंटू 8, यानी ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 1/4 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रिवर्स तरीके से भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएं CO2 में कितने होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास इस तरीके से, जहाँ पे हम लोग मास को अपने मोल्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स या मास में, तो इस पे बहुत से हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ये कुछ हमारे एक एक क्वेश्चन करके हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं या किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, या कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मोल से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।